दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष, उसमें आम चुनाव चल रहे हैं 18वीं लोकसभा के गठन के लिए। प्रश्न ये है कि मैं वोट क्यों दूं? दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र चौहान। आइए समझें कि मेरे वोट की कीमत क्या है, मुझे वोट क्यों करना चाहिए। आजादी से पहले भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ था और उसके बाद जब तक भारत गणतंत्र नहीं बना था, तब तक कुल भारत की आबादी का, उस समय की जो आबादी थी, उसका 14 से 15% के लगभग ही लोगों को वोट देने का अधिकार था। और सन 1951 में पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो पास हुआ, उसके अंतर्गत भारतवर्ष में हुए पहले चुनाव जो 1952 ईस्वी में हुए, उनमें जो वोट का अधिकार है वो कुछ बढ़ाया गया और यह माना गया कि जो लोग शिक्षा से वंचित हैं, जो लोग आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है, उनको भी अपना मताधिकार करने का, प्रयोग करने का जो राइट है वो दिया जाना चाहिए। और ऐसा हुआ। लेकिन पिछले 2 चरण जो चुनाव के अभी तक हुए हैं, उसमें लगातार जो परसेंटेज है वो कम हो रही है और वो एक बड़ी समस्या, चुनौती हमारे सबके समक्ष है। मैं ऐसा व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को ये उसका अधिकार होने के साथ साथ उसका दायित्व भी हो कि वो चुनाव में भाग ले। केवल कितनी संपत्ति है, कितनी शिक्षित है, कितना शिक्षित है व्यक्ति, और क्या उसके पास जो है वो आर्थिक, उसके परिवार की सामाजिक दृष्टि से वो कितना संपन्न है, उसके आधार पर वोट देने का जो अधिकार था वो हमारे भारतवर्ष के गणतंत्र होने के साथ ही वो समाप्त हो गया था। तो हमें अपने वोट की वैल्यू समझनी है, और जो वैल्यू है वो समानता के अधिकार, जो हमारा संविधान है, भारतवर्ष का संविधान है, उसके अंतर्गत जो समानता का अधिकार है वो ये कहता है कि हम सबको, भारतवर्ष के नागरिक को, सभी को एक वोट, एक कीमत, सेम बराबर कीमत उसकी हो, उसका अधिकार है। भारत के प्रधानमंत्री, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री, किसी के भी वोट की, एक आम साधारण व्यक्ति की जो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन 18 वर्ष की आयु, जो पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, सन 1988 में इस वोटिंग राइट को, जो एज है, उसको कम किया गया। 61st जो अमेंडमेंट एक्ट था, 61वां संशोधन जो था, संविधान संशोधन था, उसके अंतर्गत 21 वर्ष से उसको कम करके 18 वर्ष कर दिया गया, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को इसमें भाग लेने का अवसर मिल सके। और अब जो युवा 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है, उसको वोट देने का अधिकार, उसको अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। पंचायत स्तर से लेके और हमारी लोकसभा तक के जो प्रतिनिधि हैं, उनको चुनने का अधिकार है। तो मेरी एक वोट का कीमत जो है वो प्रत्येक नागरिक को समझनी है, और उसके तहत भारत के जो चुनाव आयोग है, वो चुनाव आयोग के माध्यम से कई सारे कार्यक्रम जो है पूरे देश भर में, अलग अलग संस्थानों में, गांव में, पंचायत के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, जिला के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर चलाए जाते हैं। एडवर्टीजमेंट उसकी होती है, अखबारों में उसके विज्ञापन आते हैं कि हम सबको वोट के दिन अपने घर से निकलकर वोट देनी है। और एक वोट की कीमत कितनी होती है? जब एक वोट से कोई प्रतिनिधि जीतता या हारता है, ये उस समय पता चलता है कि एक वोट की। और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जहां 10 से कम वोटों के साथ जो है वो कोई प्रतिनिधि संसद में या विधानसभा में या पंचायत में, जिला परिषद में पहुंचने से रह गया। इसका सीधा सीधा मायने है कि हम सबको जो वोट देने का अधिकार है, उसको इस त्योहार में, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है, मैं ये मानता हूं कि हमारे रीति रिवाज और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों से, उसके जुड़े हुए त्योहारों से भी महत्वपूर्ण त्योहार जो है वो ये है, क्योंकि 5 वर्ष के लिए हमारा भाग्य
हमारे प्रदेश का, हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे गांव का भाग्य जो है वो निर्धारित किया जाता है वोट के माध्यम से। तो प्रत्येक भारतवर्ष के नागरिक को उस दिन गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, चुनाव आयोग के माध्यम से इतना प्रबंध किया जाता है कि आप चुनाव जहां बूथ है वहां तक, आप पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे, और वहां भी व्यवस्था जो इस प्रकार से की जाती है कि आपको सुविधाजनक तरीके से आप अपने वोट का जो प्रयोग कर सकें। जिसको आपने चुनना है ये स्वतंत्रता है, लेकिन वोट देना हम सबका दायित्व है, हम सबका धर्म है, हम सबका कर्तव्य है। ये अधिकार से ऊपर उठ के हमें सोचना है। तो यदि 58-60% के आसपास वोटिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि 40% जो योग्य, आयु के हिसाब से योग्य व्यक्ति थे वो वोट देने नहीं निकले हैं। तो मेरा एक आप सबसे निवेदन है, और हमने भी अपने संस्थान में इसको लागू कर दिया है कि हम प्रत्येक जो हमारा विद्यार्थी होगा वो विद्यार्थी कम से कम अपने आसपास के 10 लोगों को इसके लिए प्रेरित करे, उनसे चर्चा करें, उनको प्रेरित करें कि आपको वोट, जो कि हमारे प्रदेश में 1 जून को होनी है, 1 जून 2024 को होनी है, उसमें घर से निकलकर वोट दें। उस दिन गर्मी हो सकती है, बहुत गर्मी हो सकती है, बाकी के प्रदेशों की अपेक्षा यहाँ थोड़ा टेम्परेचर कम रहेगा, लेकिन सभी प्रदेशों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं, जहाँ पे भी देश भर में चुनाव हो रहे हैं, गर्मी, टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। तो 7 बजे से लेके आमतौर पर 5 बजे तक की जो वोटिंग चलती है, आप सुबह जा सकते हैं, और उस दिन छुट्टी होती है। तो जो लोग कहीं पे भी काम करने जाते हैं, प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूशन में काम करने जाते हैं या किसी फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, उनको भी छुट्टी होती है। और जो हमारे कोई मजदूर, किसान, इस प्रकार का वर्ग है, दुकानदार हैं, हमारे व्यवसायी हैं, वो अगर 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाती है तो 7 बजे जाके आप अपनी लाइन में, अपना बारी जब आपकी आती है तो आप वोट देके तुरंत उसमें से फ्री हो सकते हैं। इसमें कोई बड़ा समय नहीं लगता है, और इस प्रकार से हम अपने प्रदेश का, देश का जो है वो प्रतिनिधित्व करने में हम पूरी जनता का, अपनी तरफ से जनता के साथ मिलकर जो है वो अपना चुनाव करने में सक्षम होंगे। तो ये त्योहार मनाएं, और आइए जिस दिन, जहां पे भी देश में इस वीडियो को देखा जाएगा, जहां पे भी चुनाव हो रहे हैं, वहां अगर आप चले गए बहुत अच्छी बात है। तीसरे चरण के अभी मतदान होना है, 7 चरणों में कुल मतदान ये जाएगा। तो जहां जहां आपको मतदान करने का, जहां पे भी आपका मतदान केंद्र है, वहां पर आप अवश्य पहुंचें और इस प्रतिशत को बढ़ाएं, ताकि हम सही प्रतिनिधि को चुनकर जो है वो लोकसभा में भेज सकें और अपने देश की तरक्की में अपनी भूमिका को जो है वो सुनिश्चित कर सकें। आप सबने इसके लिए समय दिया। आप इस समय पर इस वीडियो को जरूर देखें और शेयर करें किसी के साथ, ताकि उसको समझ आए कि हमारे वोट की कीमत भी उतनी है जितने हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की है। तो किसी की वोट की कीमत जो है उसको कम आंकना कि मेरी वोट से क्या ही फर्क पड़ जाता है, ये बहुत गलत धारणा है। तो देश के लोकतंत्र को, जिसको बनाने के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए जिन महान लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि इस रूप में होगी कि हम अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकलकर परिवार का प्रत्येक सदस्य जो है वो बाहर निकलकर वोट करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।